दोस्तों, मैं हूं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भिमानी। रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मेरे शो मन का रेडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है। सब कुछ जानते हुए भी कुछ लोग इस जहर को चबाते हैं या फूंकते रहते हैं। चलिए आज तंबाकू के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स और उसके एडिक्शन के इलाज की कुछ बातें करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पति की गुटखा और सिगरेट की आदत छूट ही नहीं रही है। सच कहूं तो उन्हें छोड़नी ही नहीं है। हमारी इस मामले को लेकर कई बार लड़ाई हो चुकी है और हर बार वो अपने ही तर्क देते हैं। कहते हैं, क्या तंबाकू खाने वाले को ही कैंसर होता है? जाओ जाकर कैंसर हॉस्पिटल में दिखाओ। जिन्होंने जिंदगी में तंबाकू चखी भी नहीं है वो भी कैंसर के शिकार हैं। और एक बात मैं पक्के तौर पर मानता हूँ कि ये तंबाकू से कैंसर वगैरह जो मेंटली वीक हैं उन्हीं लोगों को होता है। मैं वैसा नहीं हूँ। तंबाकू से मुझे कुछ नहीं होगा। तुम बेकार की बहस कर रही हो। अब क्या करूँ डॉक्टर साहब? दोस्तों, WHO की माने तो हर साल तंबाकू के कारण 30 लाख लोग मारे जाते हैं। कई लोगों को ये भ्रम होता है कि तंबाकू खाने वाले और नहीं खाने वाले लोगों के बीच में हेल्थ को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता। कैंसर की वजह तंबाकू नहीं होती, ऐसा भ्रम बहुत लोगों को होता है। लेकिन तंबाकू बेशक शरीर को गंभीर रूप से बीमार कर ही देता है, मगर लोगों को शायद ही पता होता है कि तंबाकू की साइकोलॉजिकल खराब इफेक्ट्स भी होती ही है। हार्ट डिसीज, कैंसर और सांस की बीमारियां, स्ट्रोक और डायबिटीज तंबाकू की वजह से होता ही है, मगर कई साइकोलॉजिकल बीमारियां भी है जो तंबाकू के कारण हो सकती है। दोस्तों, तंबाकू के कारण व्यक्ति को कंसंट्रेशन करने में दिक्कतें आती हैं। डिप्रेशन, घबराहट और बेचैनी के अलावा सेक्स लाइफ पर नेगेटिव इफेक्ट्स होती हैं। बेहतर सेक्सुअल हेल्थ के लिए सही ब्लड सर्कुलेशन जरूरी है। तंबाकू की वजह से इंद्रिय में यह सर्कुलेशन नहीं हो पाता और इरेक्शन में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। नपुंसकता आ सकती है। स्मोकिंग की वजह से स्पर्म के डीएनए को भी नुकसान पहुंचता है, जो आखिरकार यह प्रॉब्लम की तरफ ले जाता है। दोस्तों, ई सिगरेट भी उतनी ही खतरनाक है। आप कितना जीते हैं उसके साथ साथ कैसा जीते हैं वो भी समझना ज्यादा जरूरी है। होशियार आदमी प्रॉब्लम होने से पहले सॉल्यूशन के बारे में सोच लेता है। डॉक्टर साहब, कॉलेज के दिनों में शौकिया सिगरेट पिया करता था और आज 25 साल बीत गए हैं। वो शौक अब बुरी आदत बन चुका है। सिगरेट मेरी फाइनेंशियल और फिजिकल दोनों हेल्थ पर भारी पड़ रहा है। बहुत कोशिश की और कर रहा हूं, मगर कोई फायदा नहीं। सिगरेट छूट ही नहीं रही। घर वालों ने कसम दी, बच्चों ने बोलना बंद कर दिया। कुछ समय कंट्रोल कर गया, मगर हमेशा के लिए तंबाकू छोड़ नहीं पा रहा हूं। कोई साइकोलॉजिकल स्टेप्स है जिसे फॉलो करके मैं इस बुरी आदत से छूट पाऊं? दोस्तों, ये बात तो सच है कि स्मोकिंग या गुटखा फाइनेंशियल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल हर तरह की हेल्थ पर असर करता है। तंबाकू छोड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है तो वो है स्ट्रॉन्ग विल पावर। अगर आप ठान ले कि मुझे तंबाकू या सिगरेट छोड़नी है तो एक्सपर्ट्स आपको जरूर मदद कर पाएंगे। कई सारे किस्सों में निकोटिन डिपेंडेंसी के साथ साथ और कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह वगैरह। ऐसी परिस्थितियों में इस डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट पहले करवानी चाहिए। सिगरेट या गुटखा की सबसे बड़ी साइड इफेक्ट मौत है। जी हाँ, क्या आप जानते हैं सिगरेट के धुएं में निकोटिन के अलावा 7000 जितने हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जिससे लंग्स, स्वर यंत्र, ब्लैडर, पेनक्रियाज, स्टमक, लीवर, किडनी के संबंधी कैंसर हो सकते हैं। अगर आप सिगरेट ठोस इरादे के साथ छोड़ते हैं तो बेशक आपकी जिंदगी की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ते हैं। कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक का जोखिम अपने आप कम हो जाता है। सिगरेट छोड़ने का एक रास्ता यह है कि आप पहले क्विट डेट तय कर लीजिए, यानी कि छोड़ने की एक तारीख तय कर लीजिए। कई लोग एक ही झटके में छोड़ देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो धीरे धीरे फेज वाइज सिगरेट कम करते हुए छोड़ सकते हैं। जैसे कि आपके बच्चे की बर्थडे या आपकी एनिवर्सरी, ऐसी कोई एक तारीख तय कर लीजिए और उस पर कंप्लीटली उसे छोड़ दीजिए। आप ये कर पाएंगे। जब क्विटिंग प्रोसेस चल रही हो तब रेगुलर साइकोलॉजिस्ट का संपर्क करें। बिहेवियर थेरेपी या साइकोथेरेपी की मदद से बुरी आदतें छूट सकती है। इसके लिए धैर्य जरूरी है। निकोटिन रिप्लेसमेंट और कुछ मेडिसिन का भी जरूरत पड़ने पर प्रयोग किया जा सकता है। क्विटिंग प्रोसेस में नियमित रूप से प्राणायाम जैसे कि ओमकार,
कपालभाति, भस्त्रिका वगैरह बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। रोज का 1 घंटा वॉक और साथ में नॉन स्मोकर दोस्त के साथ रहने से फायदा ही होता है। याद रखिए, आपका अंदरूनी स्ट्रेस या चिंता तंबाकू के सेवन से नहीं बल्कि सही एक्टिव सॉल्यूशन से ही दूर किया जा सकता है। स्मोकिंग या तंबाकू चबाने से आपकी समस्याएं टेम्पररी आपसे दूर रहेंगी, मगर इन समस्याओं का सही इलाज तो उनका सामना करने से ही मिलेगा। डॉक्टर साहब, मेरे पति के फैमिली में तंबाकू से कैंसर की हिस्ट्री है। कई बार तंबाकू छोड़ने की कोशिश कर चुके हैं और एक और बार कसम खा ली है कि वो तंबाकू छोड़ देंगे। मैं इस बार उन्हें फेल नहीं होने देना चाहती। मुझे और हमारे पूरे परिवार को क्या करना चाहिए? कैसे कदम उठाने चाहिए? कैसा बिहेवियरल चेंज लाना चाहिए कि जिससे उनके तंबाकू छोड़ने वाले फेज में उन्हें हम हेल्प कर सके? दोस्तों, तंबाकू छुड़वाने के लिए फैमिली के तौर पर आप जरूर मदद कर सकते हैं। मैं तंबाकू छोड़ने वालों को टोबैको विनर कहना पसंद करता हूँ। आप तंबाकू छोड़ने वाले इस विनर को इमोशनली अकेला न पड़ने दें। उसके साथ एक्सरसाइज और प्राणायाम करें, उसके मन की बात सुनिए। कई बार तंबाकू छोड़ने वाले को विड्रॉल सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि उदास हो जाना, नींद नहीं आना, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना, गुस्सा, एंजाइटी और वेट गेन वगैरह वगैरह होना। कभी कभी काम ना करने की इच्छा होती है तो किसी को मिलने का जी ही नहीं करता, किसी को रोना भी आ सकता है। ऐसी परिस्थितियों में ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट और मोटिवेशन दीजिए। कोई कैदी या गुनहगार जैसा भाव उसके प्रति न रखें। टोकना तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। उसके पास्ट की बातें, चिंता या असंतोष के प्रति थोड़ी सहानुभूति रखिए। मैंने कई बार देखा है अपने पिता या जीवन साथी के प्रति मनमुटाव या पुराने प्रॉब्लम्स व्यक्ति में तंबाकू के आदी होने का एक महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। आप टोबैको विनर का साथ देकर उसे यकीनन अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, आज वर्ल्ड नो टोबैको डे पर एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि तंबाकू के खेतों को बाउंड्रीज कभी नहीं होती? ऐसा इसलिए होता है कि तंबाकू को जानवर तक नहीं खाते। बस आप इतनी सी बात में समझ जाइए। बी अ टोबैको विनर। तो दोस्तों, रेडियो सिटी 91.1 FM पर मैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भिमानी आपको मिलूंगा नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्से और उसके साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस के साथ। तब तक मेरे सभी एपिसोड सुनने के लिए YouTube पर सर्च करें डॉक्टर प्रशांत भिमानी मन का रेडियो, और एपिसोड के कमेंट सेक्शन में जाकर आपके रिस्पॉन्स या कोई भी सवाल मुझे पूछें। सो बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।